सॉल्वेंसी रेशियोज में क्या क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो एज अ नेम सजेस्ट, इसमें नेम में ही आपको पता चल जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। डेट इक्विटी रेशियो 1, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, सो डेट इक्विटी मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये जितनी भी कंपनी के पास है, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड। यानी शेयर होल्डर का जितना ओनर का फंड है वो कितना हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म डेट्स को पे करने में। द सेकंड वन इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो। एज द नेम सजेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स। आप कैलकुलेट करोगे, इससे क्या पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म डेट्स जो है दे आर कवर्ड बाय एसेट। कितना, जितना हाई होगा इसका मतलब कंपनी की जो एसेट्स है वो काफी है बाहर के लोन्स या डेट्स को पे करने के लिए। ठीक है, सो अ हाई रेशियो विल कंपनी इज इन अ गुड कंडीशन। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर मतलब द ओनर, सो इसका फॉर्मूला होगा शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, इसका मतलब कि जो टोटल एसेट, यहां पे क्या है, हाई रेशियो मींस साउंड फाइनेंशियल कंडीशन। रेशियो अगर हाई है तो इसका मतलब है कंपनी का कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन इज गुड। यानी टोटल एसेट्स है वो हम खरीदे हैं विद ओनर्स फंड ओनली, हमें बाहर से लोन लेने की जरूरत उतना ज्यादा नहीं जरूरत हुई है। ठीक है, सो एज लार्ज पोर्शन ऑफ एसेट इज प्रोवाइडेड बाय इक्विटी, मतलब टोटल एसेट्स को प्रोवाइड करने के लिए शेयर होल्डर का फंड इज इनफ। ठीक, अब आ गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या होता है कि इंटरेस्ट जो है, जो आप लोन लेते हो, कंपनी अगर लोन ले रही है तो उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सो जो इंटरेस्ट पे करना है उसका कवरेज रेशियो मतलब प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। जो फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कंपनी को पे करना होता है फॉर द लॉन्ग टर्म डेट्स, तो वो प्रॉफिट से कवर हो पा रहा है कि नहीं।